शोकबी, मैं लड़का भगा के ले आई हूँ। आर यू क्रेजी? लोग लड़के लड़के भगा के लाते हैं और तुम लड़का भगा के ले आई, और वो भी आधी रात को। टाइम देखो कितना ज्यादा हो रहा है, अभी सुबह आना, अभी जाओ। अरे शोकबी, इसके घर वालों ने शादी कहीं और तय कर दी है, इस वजह से मैं इसको ले आई हूँ। अरे तुम लोग अपनी उम्र देखो और अपने शौक देखो, ये कोई निकाह का वक्त है और ये कोई निकाह की उम्र है? अरे इससे मुझे मुझे क्या कह रहे हैं? अरे बस निकाह करना रुखती बेशक 10 साल बाद कर लेंगे। अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी। हेलो पापा। जी जी जी, मैं आ रहा हूँ जी, मुझे टाइम पता है, मैं आ जाऊंगा, टाइम से पहले ही आ जाऊंगा। जी जी अभी बस पहुंच ही रहा हूँ, बस आता हूँ। ओके ओके। अरे शौकी भाई, जो करना है जल्दी करो, मेरे अब्बू ने मुझे तोतों का बाजार लाने भेजा था, 11:30 बजे मेरे घर के लोग हो जाते हैं, मैं कैसे जाऊंगा? जल्दी करो बस, निकाह जो भी करना है। अरे तुम लोग पागल तो नहीं हो गए? जल्दबाजी में जो करते हैं वो शैतान का काम होता है, सोचने दो कुछ। ठीक है ठीक है। अब तुम दोनों शादी करना चाहते हो, राइट? जी शादी नहीं, निकाह, वो भी भाग के। अरे तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए? आधी रात को मैं कारी कहां से ढूंढूंगा, कहां से तुम लोग का निकाह पढ़ूंगा? और तुम लोग का आईडी कार्ड बना नहीं, मसा पता नहीं जमन पर्ची भी है कि कोई नहीं, और तुम लोग निकाह की बात कर रहे हो। अजीब नहीं है ये बात वैसे? अरे शौकी भाई, जो करना है जल्दी करो, मैं इसको बिल्कुल अपनी बहनों की तरह चाहता हूँ। इतनी रात आदि को मैं कारी कहां से ढूंढूं? और कारी भी तुम्हें पता है कितने कितने पैसे लेते हैं, और हम गरीब कहां से पैसे इतने इकट्ठे करके लाए? तुम्हें तो पता है मैंने अपनी भी शादी नहीं कराई, क्यों? क्योंकि पैसों की वजह से। अरे शौकी भाई, निकाह जल्दी कर दो, वरना मैं ग्लास के अंदर पानी लेके उसके अंदर डुबकी लगा के मर जाऊंगी। अरे तुम पागल तो नहीं, इतनी बड़ी खुदकुशी करने जा रही हो, उसमें से तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलनी। Oh no! तुम दोनों पागल हो गए हो। करता हूं मौलवी को फोन, पता नहीं इस टाइम कौन सा मौलवी जाग रहा होगा, समझ नहीं आ रही। साला जो करना जल्दी करो, मैंने सुबह स्कूल के लिए भी उठना है। अरे लिसन, तुम कल छुट्टी कर लेना ना, कह देना कि मेरे दादा फोत हो गए। अरे मैं क्या करूं, मेरे दादा पहले ही फोत करा दिए। अरे जान, इमरजेंसी हो गई, जल्दी से कारी साहब को लेके मेरे घर आ, फटाफट आ जा। हाँ हाँ हाँ, देर ना कर, जल्दी आ। अरे कारी साहब तो मेरा कोई फोन नहीं उठा रहे, लेकिन मैंने अजान को कह दिया, अब वो कारी साहब लेके आ रहा है, लेकिन तुम लोग कर बहुत गलत रहे हो। अरे शौकी भाई, अब क्या करें, मोहब्बत बड़ी कुत्ती चीज है। अरे छना, एक बात पूछूं, ये जो तुम्हारे शौकी बहनी है, ये आजकल ना बड़े उदास रहते हैं, मुझे बड़े उदास नजर आते हैं, बड़े गमगीन से नजर आते हैं। पहले तो ये बहुत ज्यादा खुश रहते थे, लेकिन अब इनको क्या हो गया? अब तो कभी मुझे हंसते हुए नजर ही नहीं आया, अब तो ये हंसते खेलते नहीं है। इसके पीछे क्या वजह, तुम बता सकते हो मुझे? अलीसनैन, पहले शौकी बीबी हमारी तरह हंसते मुस्कुराते खुश रहते थे, लेकिन फिर उनको एक लड़की से मोहब्बत हो गई, और बेपनाह मोहब्बत हो गई, और उनके साथ जाना आना फिरना ये लगा रहता था। लेकिन फिर एक दिन मुझे पता है मैं लेट हो गई हूँ, अब जल्दी से मेरी सजा बताओ ताकि मेरी सजा खत्म हो और मैं तुमसे बातें करूँ।
अरे सजा तुम्हारी कोई नहीं बनती, मैं सजा देने वाला वो नहीं हूँ। और तुम्हारा ये रोज का ड्रामा है, ये आज का ड्रामा नहीं है। अरे यार मैं क्या करूं, तुम्हें पता तो होता है कितनी ट्रैफिक है, बस ट्रैफिक में फंस गई थी, आइंदा नहीं होगा, बस आज के लिए माफ कर दो ना। अच्छा ठीक है, माफ किया। चलो शुक्र है तुमने मुझे माफ किया। अरे आओ ना, आप कहीं और बैठते हैं, कहीं घूमते फिरते हैं। यहाँ क्या कर रहे हो तुम, बैठ कर चलाओ। अरे नहीं, आज मेरा इधर ही बैठने का दिल कर रहा है, मैंने कहीं नहीं घूमना फिरना। अगर तुमने यहाँ आके बैठना तो बैठो, नहीं तो फिर तुमने अगर जाना तो चली जाओ। क्यों यार, ऐसा क्या हो गया, तुम इस तरह रूड क्यों मेरे साथ बात कर रहे हो, मुझे वजह तो बताओ। अरे ऐसे बिहेव ना करो तो क्या करूं, सुबह से बैठा बैठा मैं सूख गया हूँ, सुबह से बैठा हूँ और अब देखो शाम हो गई है। अच्छा अब तुमने माफ कर दिया ना, छोड़ो इस बात को। तुमने नहीं जाना तो मैं ही बैठ जाती हूँ यहाँ पर, तुम तो बहुत ही जिद्दी हो। अच्छा छोड़ो यार, अब मुझे ये बताओ अपने घर वालों को कब ला रहे हो मेरे घर रिश्ते के लिए? अरे रिश्ते के लिए दिमाग तो नहीं तुम्हारा खराब हो गया? मैं तो तुम्हारे साथ हरगिज शादी करना नहीं चाहता। मैंने तुम्हें घूमने फिरने के लिए और जस्ट टाइम पास करने के लिए तुमसे दोस्ती किया और ज्यादा कुछ नहीं हमारे बीच। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, पागल वागल तो नहीं हो गए? अरे मैं पागल वागल नहीं हो गया, तो बेशक हमारा 4 साल का भी रिलेशन क्यों ना हो, 5 साल का क्यों ना हो, बस मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहता। तुम्हारे साथ सिर्फ मैं टाइम पास कर रहा था, घूम फिर रहा था, वैसे ही चक्कर शक्कर मार रहा था। और मेरे लिए क्या लड़के की कमी है? और मैं शादी किसी और से करना चाहता हूँ, तुमसे हरगिज नहीं। अरे शौकी तुम कहीं पागल वागल तो नहीं हो गए? अरे पागल पागल तो मैं पहले था, अब नहीं। अरे ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैंने तुम पर इस तरह इतना ट्रस्ट किया, सबको तुम्हारे बारे में बताया, अब तुम मेरा ट्रस्ट ना तोड़ो। अरे मैंने कहा था मेरे बारे में बताने का, और जस्ट तुम्हारे साथ तो मैं यहाँ से घूम फिर ही रहा था। और मैंने क्या करना, तुम्हारी जैसी लड़कियाँ 6-7 मेरे आगे पीछे घूमती है और मैं शादी किसी और से करूंगा, और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो भी सच्ची वाली। तो तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? तुमने पहले मुझसे कभी पूछा? वो 4 साल जो तुमने मेरे साथ गुजारे, वो कस्में, वादे, यादें, वो सब क्या था फिर? वो सब झूठ था, उसको भूल जाओ और मुझे भी भूल जाओ, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है। इस तरह मुझे ना मेरा यकीन मत तोड़ो इस तरह। अरे छोड़ो ना, तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो। तुमने मेरा एतबार तोड़ा है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरा दिल तोड़ा तुमने, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? कल की यही लड़की के लिए तुमने मेरे 4 साल का प्यार भुला दिया तुमने। अरे भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा एतबार और तुम्हारा सारा खानदान। गेट लॉस्ट। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैंने एक दफा कह दिया तो कह दिया। बात सुनो। मेरी बात सुन लो। अरे फिर इसका मतलब धोखेबाज तो तुम्हारा भाई हुआ ना? धोखा तो उसने दिया ना, गलती तो उसकी है ना? नहीं, मेरा भाई धोखेबाज नहीं हो सकता, ये तो मुझे पक्का पता है। इसके पीछे कोई और ही वजह है जो मुझे आज तक पता नहीं चली। सब चले तो सही, मैं आपको बताता हूँ। जनाजा किसका पढ़ाना है? जनाजा नहीं पढ़ाना, शादी करानी है, फिर- निकाह पढ़वाना फिर है। जल्दी चलो, माने आगा जनाजे पे भी जाना यार। आप खुश हो ना, कारी साहब भी आ गए हैं, निकाह पढ़ाते हैं अभी। सब आप समझ क्यों नहीं रहे? आपको क्या मैंने इन दोनों का निकाह कराना है, आप क्यों नहीं समझ इस बात को? अरे वो तो मैं पढ़ा दूंगा, साथ हलवा या सेवियां हो जाती तो फिर मजा ही आ जाता। अरे हाँ मौलवी साहब, ये तो मुझे पता था कि आपको खाने के अलावा कोई बात आती नहीं है। चलो फिलहाल आप निकाह कराओ, फिर आपको जो कहेंगे खिला देंगे, इसमें कौन सी बात है। अरे भाई अजान, जनाजा शुरू करवाएं। अरे कर साहब, मैं आपको बार भी बता के आया हूँ, यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि निकाह कराना है सिर्फ, और कुछ नहीं। अरे मुझे ये मौलवी का और प्लम्बर ज्यादा लग रहा है। अरे निकाह जल्दी शुरू करवाएं, आगे मैं जनाजे पे भी जाना है। मुझे तो ये कारी ने पागल कर रखा है। तुम लोग भी ना। शाजिया का निकाह अली हसन से और हक महर में 5 लाख रुपए। क्या आपको ये जनाजा कबूल है? अरे हाँ कबूल है, कबूल। अरे कहाँ से इस कारी को पकड़ के लाया तू? ये तो जनाजा पढ़ाने वाला कारी लग रहा है, और तू निकाह के लिए ले आया। अरे यार शोकी, तू मुझे एक बात तो बता, तू इतनी देर बाद 11 बजे तू मुझे यहाँ के बता रहा है कि किसी को मौलवी को लेके आ। अब मैं वो कहाँ से लाऊं?
तू सुबह बताता तो मैं जल्दी ले आता, अब तू रात को बता रहा है। अब मैं कहीं से उसको जनाजे से उठा के लेके आऊँ यहाँ पर, कुछ तो ख्याल कर ले अब। बात तो तेरी ठीक है, चलो कोई नहीं मौलवी साहब, कैरी ऑन, पढ़ाई का। हमारे जहन में जनाजा ही घूम रहा है। पहले ऐसा करे आप जनाजा पढ़वा लें, बाद में मैं निकाह पढ़ा दूंगा। अख लड़ी बदोबदी मौका मिल। हेलो, हाँ अबू, हाँ बस आ रहा हूँ 5 मिनट में आ रहा हूँ, बस ये आ रहा हूँ बस। ओके 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 ठीक है, नहीं लॉक नहीं करना, लॉक नहीं। ओके, अरे जल्दी जल्दी पढ़ा लो, मुझे जाना भी है। कारी साहब जल्दी जल्दी पढ़ा ले, मुझे जाना है, मेरे अबू बुला रहे 11:30 बजे, लॉक कर देना उन्होंने। अरे शौकी भाई, मैं तो जनाजा पढ़वा रहा था और मुझे ये उठा के लेके आ गया। मैं तो कभी निकाह पढ़ाया नहीं था, मैं तो हलवे के चक्कर में आया था। अरे मौलवी साहब, आपको कहा था कि ये जनाजा नहीं है, ये शादी है, ये निकाह कराना है। लिहाजा शौकी भाई, ये आप किसी और से पढ़ा लें, मैं आगे जनाजा के लिए भी जाना है। ये लें। अरे कारी चला गया मेरा निकाह। अरे घबराओ ना, जो हो गया बेहतर हो गया, और इतनी जल्दी तुम लोग को निकाह नहीं करना चाहिए था, और इसमें भी अल्लाह ताला की कोई बेहतरी होनी है। और तुम्हें पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था, तुम लोग सुनोगे तो खुद रो पड़ोगे, लेकिन मैं किसी को बताना नहीं चाहता। लेकिन आज तुम लोग सुन सकते हो तो सुन लो। सना, तुम्हें तो मैंने बता रखा था कि मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन वो मैंने सब झूठ बताया था। दरअसल बात कुछ और ही। पैदल आना होता है, आज माफ कर दो ना, अगली दफा मैं लेट नहीं होता, प्रॉमिस। अगली दफा जरूरत ही नहीं पड़नी। अरे क्या मतलब तुम्हारी जरूरत नहीं पड़नी? मैं तुम्हें इसलिए तो कब से तुम्हारा वेट करी, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती है? उसको छोड़ो, वो बाद में बताती रहना, अभी पूरी रात पड़ी है। चलाओ कहीं चलते हैं, बाहर कुछ खाने पीने चलते हैं। आ जाओ। नहीं, पहले मेरी बात सुनो, वो ज्यादा जरूरी है। ओहो, अब ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी जरूरी है, बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने अपनी जिंदगी में कुछ करना भी है कि नहीं करना? अरे क्या मतलब करना है कि नहीं करना है, क्या मतलब है, क्या है तुम्हारा? मेरा ये मतलब है कहने का कि हमें 4 साल होने वाले, साथ में तुम अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए। ना तुम्हारे पास नौकरी है, ना घर है, ना गाड़ी है, ना पैसे हैं। कंगाल थे, कंगाल और कंगाल ही रहोगे। अरे ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? अब मैं जल्द से जल्द नौकरी ढूंढ रहा हूँ ना, जैसे ही कोई नौकरी ढूंढे मिलेगी वैसे मैं काम करूंगा और कुछ ना कुछ बनाऊंगा ना। अभी सबका फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है। अरे क्या मतलब है क्या तुम्हारा? तुम्हारी शादी कैसे तय कर सकते हैं वो तुम्हारे पूछे बगैर?
इसमें मेरी रजामंदी शामिल है। मैं कब से तुम्हें कहती थी कुछ कर लो, कुछ बना लो, कुछ नौकरी ढूंढ लो, कुछ घर बना लो। तुम मेरी सुनते थे? नहीं सुनते थे ना। तुम हमेशा से कंगाल थे और ऐसे ही रहोगे। अब मैंने घर बात की थी तुम्हारे लिए अपनी, कि तुम्हारी और मेरी शादी की, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि उसके पास कुछ है नहीं तो वो तुम्हें कहाँ रखेगा। अरे क्या मतलब क्या तुम्हारा? तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो ना, हमारा इतना पुराना रिलेशनशिप, और तुम ऐसे ही शादी किसी से भी कर लोगी जिसे तुम जानती तक नहीं। खाली मोहब्बत से काम नहीं चलता, मोहब्बत से घर नहीं बसते। खाना भी जरूरी होता है, पहनना भी जरूरी होता है, रहेंगे कहाँ पर? ओ, तुम्हें ये पहले मेरी बात पता नहीं चली कि मैं कंगाल हूँ, मैं गरीब हूँ? पहले तुम्हें याद नहीं आया था? मैंने सोचा तुम कुछ कर लोगे, मुझे क्या पता तुम हमेशा से ऐसे ही रहोगे। मुझे आज पता चला पैसा कितना जरूरी होता है, और पैसा बहुत जरूरी होता है, और पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। हाँ तो ज़ाहिर सी बात है, पैसा होगा तो तुम्हें दुनिया की हर खुशी मिल जाएगी, और अगर नहीं होगा तो तुम्हारी मोहब्बत तक तुमसे दूर चली जाएगी। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी फाकों और भूख में नहीं काट सकती। मुझे भी एक अच्छी जिंदगी जीने का हक है। ज़ाहिर सी बात है, जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ रह कर क्या करूँ? अरे अब साफ साफ बोलो ना, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं घंटे की तुम्हें ये बता रही हूँ कि अब मेरी शादी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि तुम खुद 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते तो तुम मुझे क्या खिलाओगे, कहाँ रखोगे तुम मुझे? बहुत अच्छा कर लिया तुमने, और जल्द से जल्द मेरे से दूरी इख्तिलाफ कर ली, जरा टाइम मेरे पीछे बर्बाद नहीं किया, और तुम कब तक मेरे आसरे बैठी रहती। और अच्छा किया तुम शादी कर रही हो, मुबारक हो तुम्हें। हाँ तो मैं तुम्हें यही बताने यहाँ पर आई थी कि अभी मेरी शादी के कार्ड नहीं छपे। अगर छपे होते तो मैं तुम्हें कार्ड देकर ही बुलाती, लेकिन अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो। आऊंगा मैं, बेफिक्र हो जाओ। अच्छा तो मैं अब चलते हैं।